कि ज्योतिष से आजकल सबको बहुत डराया जा रहा है, तरह तरह के उपाय बताए जा रहे हैं। तो क्या वाकई ज्योतिष डरने की चीज है? ज्योतिष शास्त्र खुद आपको इसका पात्र बनाती है, अपने पास लाती है। और 20-20 हजार रुपए ले रहे हैं एक एक अपॉइंटमेंट के सर आजकल तो ज्योतिष। 3 लाख, 3.5 लाख, लाख, 5 लाख और उसके साथ में उसका सामान भी देते हैं, रत्न ज्योतिष भी करते हैं। दोस्तों नमस्कार, द रियल स्टोरी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं राजेंद्र शर्मा। आज हम एक कुछ अलग हटके आपके लिए एक प्रोग्राम लाए हैं ज्योतिष पे। जी हाँ, आपको आश्चर्य होगा कि क्राइम और इंटरनेशनल इश्यूज के अलावा अब हम ज्योतिष पे क्यों लाए हैं। उसकी वजह यह है कि ज्योतिष से आजकल सबको बहुत डराया जा रहा है, तरह तरह के उपाय बताए जा रहे हैं। तो क्या वाकई ज्योतिष डरने की चीज है? हमारा उद्देश्य यह है कि लोग ज्योतिष को समझें और इसी को देखते हुए आज हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे मेहमान हमारे साथ में रिटायर्ड IPS डॉक्टर शैलेंद्र श्रीवास्तव साहब। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो लोग बोलेंगे कि आप तो क्राइम की स्टोरी करने जाते थे डॉक्टर साहब के पास में। हाँ। और IPS रह चुके हैं, अब आप ज्योतिष भी इन्हीं से करवा रहे हैं। तो हमको तो ये तो बताना पड़ेगा कि आपने ज्योतिष में बकायदा पूरी पढ़ाई की है, ज्योतिष को समझा है। तो आप अपने तरफ से ही बताइए ना, आपका क्यों इंटरेस्ट हुआ इसमें? ये तो मुझे नहीं मालूम जी। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि कोई भी व्यक्ति अपने से ज्योतिष न पढ़ सकता है, न सीख सकता है। ज्योतिष शास्त्र खुद आपको इसका पात्र बनाती है, अपने पास लाती है और आपको सिखाती है। कुछ ऐसा ही हुआ। मैंने कई बार 10-12 साल पहले सीखने की कोशिश की, लेकिन मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। वही लगता था पहला घर है, उसमें कभी 5 लिखा, कभी 6 लिखा, कभी 7 लिखा। ऐसा कैसे हो जाता है, समझ में नहीं आता था जी। फिर वही चीज़ कहीं 9 मांस होती है, कहीं 10 मांस होती है। बहुत कोशिश की, कुछ भी समझ में नहीं आया। लेकिन जब समय आया तो ज्योतिष ने अपनी ओर खींचा और अब तो सब कुछ समझ में आता है। तो आप उसको मानते हैं कि ये एक कार्मिक है? ये एक कार्मिक है। मेरे 8th लॉर्ड की महादशा शुरू हुई और तब मुझे मालूम पड़ा कि ज्योतिष में मेरा वो हुआ। केवल ज्योतिष शास्त्र है कि आप किसी के मन की शांति के लिए एक माध्यम बने। बाकी जरूर है, कलयुग है, दुरुपयोग बहुत है, पैसा कमाने का साधन है। कई बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य हैं, उनसे आप अपॉइंटमेंट लो तो अपॉइंटमेंट भी नहीं मिलता है, फीस भी ज्यादा होती है, व्यस्तता बहुत है। और 20-20 हजार रुपए ले रहे हैं एक एक अपॉइंटमेंट के सर आजकल तो ज्योतिष। 3 लाख, 3.5 लाख, 5 लाख और उसके साथ में उसका सामान भी देते हैं, रत्न ज्योतिष भी करते हैं, कैंडल्स भी देते हैं, ऑयल्स भी देते हैं। उसके सबके लोगों को फायदा भी होता है। कुछ तो ब्रह्मा जी नेचुरल कोर्स में ही कोई परेशानी, जब सुख परमानेंट नहीं होता तो दुख कैसे परमानेंट होगा। इसलिए कुछ तो नेचुरल कोर्स में ही कुछ उसके अपने कर्मों से कुछ दुख चले जाते हैं, लोगों को विश्वास हो जाता है। तो कर्मिक रूप से आपको ज्योतिष सीखने का मौका मिला? प्रारंभ था। और मेरा जब सैटर्न की महादशा शुरू हुई जी, तब एक विशेष रुचि जागृत हुई जी। और मैं कहूँगा कि शनिदेव ने ही ज्योतिष की ओर मुझे आकर्षित कराया जी। तो ज्योतिष आपने, ठीक है, आपने सोचा कि मैं ज्योतिष करूं, तो क्या आपको लगा कि इसमें पढ़ाई भी करना चाहिए, इसको पढ़ना जरूरी है? जैसे कहना चाहिए कि एक डिग्री के हैसियत से कि या मुझे कोई डिग्री मिले या मैं इसमें कोई कोर्स करूं, इसके ऐसे कोर्स हैं? मेरा हमेशा से रहा है जी कि जिस चीज को सीखो तो पूरी तरह से सीखो जी। आपको याद होगा, आप जी न्यूज में थे जी, जब IT एक्ट आया जी 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 जी। मैं कंप्यूटर जानता था और एक वर्किंग नॉलेज थी जी जी। लेकिन मैंने सोचा अगर IT एक्ट आया है तो मुझे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, कंप्यूटर साइंस में बेसिक जानकारी होना चाहिए। तो मैंने MCA कर लिया जी, था। बिल्कुल। फिर लॉ वाला हूँ तो पुलिस में लॉ ही है, तो मैंने फिर LLB कर लिया कि बेसिक ज्ञान होना चाहिए पूरा सबका। फिर ज्योतिष में जब शुरू किया सीखना तो लगा ABCD आना चाहिए, एकदम से XYZ नहीं सीख सकते हैं। और मुझे नहीं आती, लोगों को आ जाती होगी, आ जाती है। मैं केवल सीधे सीधे
ABCD ना पढ़ूँ और XYZ पढ़ूँ तो मेरे से नहीं होता है, मुझे नहीं समझ में आता है। इसलिए मैंने बेसिक से पूरा फुल फ्लेश्ड कोर्स किया और जो कहना चाहिए सबसे कठिन कोर्स है वो किया। तो ये तो हो गई ज्योतिष की बात, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि भारत में ज्योतिष तो बहुत साल से था और अभी और बढ़ा है। आपसे चर्चा होती रही लगातार, तो हमें ये भी पता चला कि विदेशों में भी ज्योतिष को लोग पसंद करते हैं, मानते हैं और बहुत विश्वास करते हैं। और आपने इस पर कुछ आर्टिकल्स भी लिखे, जब हमको बताया तो हमें बड़ा आश्चर्य हुआ। उस बारे में थोड़ा सा बताइए कि विदेशों में ज्योतिष का कितना प्रभाव है। ज्योतिष सब जगह है जी। मैं जैसे जर्नलिस्ट हो आप, फर्स्ट सेलेस्टियल जर्नलिस्ट देवऋषि नारद हैं जी। नारद जी क्या हैं? डिवाइन मैसेंजर हैं जी। गॉड का मैसेज मॉर्टल्स तक पहुंचाते हैं जी। हर धर्म में अक्रॉस द कल्चर आपको एक नारद मुनि का पैरेलल मिलेगा। आपको ग्रीक में हर्मेस मिलेगा जी। रोमन में मर्क्यूरियस मिलेगा, चाइनीज में मंकी गॉड मिलेगा, नेटिव अमेरिकन में द फूल मिलेगा, इस्लाम में जिब्राइल मिलेगा जो अल्लाह का मैसेज या कुरान शरीफ के रूप में प्रॉफिट के पास लाए थे। तो हर धर्म में डिवाइन मैसेज करने वाला एक एंटिटी रही है जिन्होंने डिवाइन मैसेज को मॉर्टल्स तक पहुंचाया है। तो ज्योतिष तो ब्रह्मा जी तो पूरे यूनिवर्स के थे ना। बिल्कुल बिल्कुल। आप किसी नाम से बुलाइए लेकिन यूनिवर्स का क्रिएशन हुआ है। कोई एक लैंडमास का क्रिएशन नहीं हुआ है, पृथ्वी का क्रिएशन हुआ है। तो ये तो सब जगह लागू होता है। आप वीनस का ले लीजिए, भृगु ऋषि के वीर को काब माता ने ग्रहण किया था और ऐसी मान्यता है माइथोलॉजी में कि जिससे शुक्राचार्य का जन्म हुआ था समुद्र किनारे। गॉड ऑफ स्काई यूरेनस, उसका बेटा था क्रोनस। उसको लगा कि ये तो मुझे कभी राजपाट देगा नहीं, ये तो गॉड बना रहेगा, तो उन्होंने उसको कैस्ट्रेट करके और समुद्र में फेंक दिया। गॉडेस ऑफ सीजन्स उरी, वो स्नान कर रही थी, उन्होंने उसको ग्रहण कर लिया और उससे वीनस हुआ। वेल्थ और रोमांस का प्लेनेट वीनस कहलाता है। हमारे यहाँ शुक्र भी, जिसका कहते हैं शुक्र प्रबल है, अच्छा धन दौलत है और ऐशो आराम है। तो हर धर्म में हर प्लेनेट के बराबर का कुछ ना कुछ है। यानी कि माइथोलॉजी अलग अलग नेम से हर देश में हर कल्चर में उपलब्ध है। मैं अमेरिकन जर्नल्स में रेगुलरली लिखता हूँ। द माउंटेन एस्ट्रोलॉजर में लिखा है मैंने, द एलिफेंट जर्नल में लिखता रहा हूँ, कुछ फिनलैंड में भी पब्लिश हुए हैं उनके ट्रांसलेशंस। वो बहुत मानते हैं, दे रियली अप्रिशिएट, और उनका वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। जितने भी ट्रेवलर्स, हम एंशिएंट इंडिया की बात करें या जो 5वीं 6वीं 7वीं शताब्दी तक की बात करें, तो जितने भी ट्रेवलर्स आए, जितनी भी राइटिंग्स हैं, इंटरनेशनल राइटिंग्स हैं, सब ने कहा कि भारतीय ज्योतिष के बहुत बड़े ज्ञानी हैं। इनके ग्रह नक्षत्रों के कैलकुलेशन बहुत एक्यूरेट हैं। चाहे मैक्स मुलर हो, चाहे वीवर हो, चाहे जो भी साइंटिस्ट रहा हो, चाहे अल्बरोनी रहे हों, चाहे एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका है जो कहती है कि मैथमेटिक्स, अंक गणित की उत्पत्ति भारतवर्ष से हुई है। आर्यभट्ट ने अंक गणित स्थापित की थी। देन शून्य की खोज भारत में हुई थी। यूनेस्को मानता है कि ऋग्वेद दुनिया का सबसे पुराना ग्रंथ है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो भारत का एक नाम हमेशा रहा। हमारे जो आचार्य थे, ऋषि मुनि थे, वो अपने तप से, अपनी दिव्य दृष्टि से आकाशीय पिंडों का ज्ञान प्राप्त कर लेते थे। और उन्होंने, जब कोई भी यंत्र नहीं था, टेलीस्कोप नहीं था, रेडियो टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब उन्होंने बता दिया था कि पिंडों का क्या डायमेंशंस हैं, क्या उनकी गति है, क्या उनकी दूरियां हैं। और 18 साल 10 दिन का एक ग्रहण का चक्र होगा, उसमें 71 ग्रहण पड़ेंगे, 42 सूर्य ग्रहण पड़ेंगे, 29 चंद्र ग्रहण पड़ेंगे, और कहां कहां पड़ेंगे 5th सेंचुरी एडी में बता दिया था बराहमीर ने। तो जब इतने बड़े ज्ञानी थे हमारे ज्योतिषाचार्य, हमारे आचार्य,
बिना किसी उसके वो अपनी सूक्ष्म प्रगिप्ति से, तप से और ये सब कैलकुलेट कर लेते थे और पूरी दुनिया मानती थी। ये तो नालंदा और तक्षशिला में हमारे ग्रंथ क्योंकि जला दिए गए, सब जानते हैं, तो हमारी जो पुरातत्व विद्या है वो उस समय लुप्त हो गई, फिर से रीडिस्कवर हुई है। और क्योंकि ये इतनी गूढ़ विद्या थी, इतनी संवेदनशील विद्या थी, वो तो 5th सेंचुरी के बाद से 4th सेंचुरी 5th सेंचुरी से लिखना शुरू हुआ है, नहीं तो उसके पहले तो केवल ऋषि परंपरा, दैट इज छंदों के माध्यम से ज्ञान दिया जाता था, स्मरण किया जाता था, काव्य के माध्यम से। तो जितने भी हमारे थे गुरु शिष्य को काव्य में कहते थे, प्रोज से पोएम याद करना आसान होता था। तो वो चाहे मयासुर का रहा हो, रावण का ससुर था, भगवान सूर्य ने अपने सूर्यांश के माध्यम से उसको सूर्य सिद्धांत का ज्ञान दिया था और वो श्लोकों में ही था, तो श्लोकों के माध्यम से याद करना आसान होता था। तो वो जो गुरु शिष्य परंपरा से जो आगे बचा रहा वो आया, वो ग्रंथ खत्म हो गए थे, रिकंस्ट्रक्ट किए गए बहुत सारे। आपने बहुत ही सरल शब्दों में और बहुत ही गूढ़ बात कही है और ये बेसिक चीज भी बता दी है कि सिर्फ भारत में नहीं, विदेशों में भी ज्योतिष के मानने वाले उतने ही हैं, उससे ज्यादा है और इसको एक साइंटिफिक पूरी तरीके से माना गया है। तो डॉक्टर शैलेंद्र श्रीवास्तव जी से बात करके आपको भी बहुत सारी चीजें पता चली होंगी, नए में आपकी सोच में बदलाव आया होगा। आपके मन में क्या सवाल है, क्या प्रश्न है, हमें जरूर लिख भेजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।